प्यारे बच्चों, आप लोगों को एक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर की एक कहानी सुनाती हूँ। एक औरत थी, बूढ़ी सी औरत थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने सबको तबलीग फरमाई कि अल्लाह के रास्ते पर आ जाओ, वरना याद रखो ये दुनिया तबाह हो जाएगी। बारिश का सिलसिला, सैलाबकारी का सिलसिला इतना बढ़ जाएगा, दुनिया में हर जगह पर पानी आ जाएगा अगर तुम लोग बाज ना आए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कश्ती बनाना शुरू कर दी और उस पर हर एक जानवर के दो दो जोड़े भी आए। ठीक है, तो वो बुढ़िया बेचारी मुसलमान थी, पता है आप लोगों को, वो मुसलमान थी। वो रोज़ाना आती हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास और आके पूछती कि अल्लाह के नबी, क्या कश्ती बन गई है? क्या अब अल्लाह के हुक्म से हम लोग चलना शुरू कर दें? तो प्यारे बच्चों, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम उनको रोज़ाना कहते कि अम्मा अभी नहीं बनी, अभी आप जाएं, जब बन जाएगी मैं आपको खुद इतला दूंगा। इतने में क्या हुआ, नबी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम उसको इतला देना भूल गए और दुनिया में पानी का अजाब आ गया, दुनिया पूरी तबाह हो गई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जब ये सारी दुनिया तबाह हो गई, एक मर्तबा फिर पानी का रुख जैसे नीचे बैठने लग गया, तो आपने सोचा, आप अलैहिस्सलाम ने सोचा कि क्यों ना मैं अपने उस इलाके में वापस जाऊं जहां से मैं आया हूं, अब उसका क्या हाल है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम देखकर हैरान हो गए कि वहां पर एक झोंपड़ी में आग जल रही है। आपने फरमाया दुनिया में इतना पानी, लेकिन इस जगह पर आग जल रही है, ये कैसे हो सकता है? तो वहां पर वो बूढ़ी बैठी और बाहर निकल के आती है और कहती है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, क्या कश्ती तैयार हो गई है? क्या कश्ती तैयार हो गई है? चले हम, अल्लाह का हुक्म आ गया है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम इतना हैरत में पड़ गए और कहा, माँ आपको कुछ भी पता नहीं है कि क्या हुआ है? दुनिया तबाह हो गई थी, सैलाब आया। कहते हैं नहीं, थोड़ी सी बारिश आई थी, बस गरज चमक के साथ थोड़ी सी बारिश आई थी। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये वाक़या बताने का मकसद ये है कि जो अल्लाह की ज़ात पर कामिल यकीन रखता है, अल्लाह उसकी ऐसे मदद फरमाता है, परेशानियों में भी, दुखों में भी, मुसीबतों में भी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के वादे को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरा फरमाया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बताया कि मेरे प्यारे नबी, आपने इस औरत को तसल्ली दे दी थी कि मैं आपको बुलाऊंगा, तो आपके वादे को मैंने पूरा किया। पूरी दुनिया को अजाब खा गया, लेकिन इसकी झोंपड़ी तक अजाब नहीं आया। कहना सुभान अल्लाह। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज इसका फ़लस्तीन का आपने हाल देखा है। फ़लस्तीन बड़ी मुकद्दस जगह है, बहुत मुकद्दस। पता है, जैसे हम खाना काबा की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते हैं ना, किबला की तरफ, पहले हम लोग उसकी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे। और उस सरजमीन पर 1,24,000 पैगम्बरान अलैहिस्सलाम भी नाजिल हुए। इस सरजमीन से हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसरा अल मिराज का सफ़र भी फरमाते हैं। यहाँ से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 1,24,000 पैगम्बरान अलैहिस्सलाम की इमामत भी फरमाई। ये वही जगह है जहाँ पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हिजरत फरमाई। ये वही जगह है जहाँ पर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम जिस अजाब में मुब्तला हुई थी, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को इस जगह से छुटकारा मिलता है। ये वही जगह है जहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर सवार होकर इसरा अल मिराज की तरफ जाते हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सूरत बनी इसराइल इसरा अल मिराज की पहली आयत करीमा नाजिल होती है मस्जिद अक्सा के हवाले से, अल कुद्स के हवाले से। यहूदी, आपको पता है यहूदियों ने क्या किया? बेटा आप लोग चुप करके बैठे। यहूदियों ने पता है क्या किया? हिटलर के दौर में यहूदियों को मार दिया गया, ठीक है। उसमें से सिर्फ चंद एक छूट गए। वो हर एक मुल्क के बंदरगाह पर जाते, उनको कोई भी सहारा ना देता। उनको पता है किसने सहारा दिया? उनको मुसलमानों ने सहारा दिया, फ़लस्तीनियों ने सहारा दिया। उन्होंने सहारा दिया तो उन्होंने पता है क्या काम करना शुरू कर दिया?
उन्होंने ये काम करना शुरू कर, बेटा ना करो इसे, छोड़ दो। उन्होंने ये काम करना शुरू कर दिया, जिसने सहारा दिया उसी को ही मारना शुरू कर दिया। ठीक है, उसको मार के कत्ल करके उनकी नस्लें भी मिटा के हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अपना इसराइल बना लेंगे। ये यही काम कर रहे हैं। और बड़े जुल्म की बात यह है कि पूरी दुनिया के मुसलमान सिवाय चंद ममालिक है, जिनमें ईरान है, जिनमें लीबिया है, जिनमें लबनान है, जिनमें ओमान है, ये लोग साथ दे रहे हैं मुसलमानों का। ये लोग फ़लस्तीन का साथ दे रहे हैं, बाकी कोई साथ नहीं दे रहा। तो आपने दुआ करनी है प्यारे बच्चों। छोटे छोटे आप जितने बच्चे हैं वहाँ पर बेचारे मर रहे हैं। मैं वो आपको वीडियो भी अभी दिखाती हूँ कि उनके साथ क्या हो रहा है वहाँ पे। तो आपने उनके लिए दुआ करनी है, ठीक है बेटा, कि अल्लाह उनको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखना। आप लोगों को तो पता ही नहीं है, इंजेक्शन लगवाने जाते हो कितना दर्द होता है ना। उन बेचारों पर तो बम गिर रहे हैं, बिल्डिंग्स गिर रही हैं और वो लहूलुहान होकर शहीद हो रहे हैं। ठीक है बेटा, तो हमने क्या करना है, हमने उनके लिए दुआ करनी है। आज का हमारा मकसद भी यही है और इसी मकसद पर मेरी कुछ स्टूडेंट्स इस पर बयान भी देंगी और मेरी बाकी बच्चियाँ नाते ख्वानी का एहतमाम भी करेंगी। ठीक है बेटा, जज़ाकल्लाहुल खैर।